जय करवा चौथ माता। करवा चौथ की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पावन व्रत आ गया है। आज की वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की पूजन घर पे अकेले खुद कैसे करें, साधारण तरीके से अपने घर में करवा चौथ माता की पूजा कैसे करें। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक लकड़ी के पाटे पर कोई भी लाल कपड़ा बिछा लीजिए, या आपके पास नया कपड़ा है तो नया बिछा लीजिए, या पहले का कपड़ा है नया है पर भगवान का कपड़ा है तो आप उसे भी पाटे पर बिछा सकते हैं। उसके बाद करवा चौथ माता का चित्र, फोटो, प्रतिमा जो आपके पास है उन्हें रख लीजिए। पुराना है तो पुराना रख लीजिए, यदि नहीं है तो आप नया लाकर रख सकते हैं। उसके बाद जो करवा है, करवा में हमें कुछ सामग्री भरनी होती है। हमारे यहाँ पे चावल, गेहूं के दाने भराए जाते हैं। मैंने इस कलश के अंदर चावल भरे हैं। आपके यहाँ पर जो करवे के अंदर भरा जाता है वह आप भर लीजिए। उसके बाद करवे के ऊपर जो दीप होता है, सुराही होती है, उसमें कुछ मीठा रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर मिश्री और कुछ सूखे मेवे रखे हुए हैं। आप चाहें मिठाई रख सकते हैं, आप चाहें गुड़ के पकवान जो आपके इधर पर रखा जाता है आप रख लीजिएगा। और कलश के नीचे थोड़े से अक्षत के दाने, चावल के दाने रख लीजिएगा। उसके बाद हम पूजन सामग्रियों को शुद्ध कर लेंगे। अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। गंगा जी का जल है तो गंगा जी का छिड़क लीजिए, या शुद्ध जल। उसके बाद ये पुस्तक है करवा चौथ माता की, इसे भी हम वहीं पे विराजित कर लेंगे, क्योंकि पूजन के बाद हमें कथा सुननी होती है। आप चाहें तो चैनल से भी कथा सुन सकते हैं। मैं कथा का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर हम सभी सामग्रियों को तिलक लगा देंगे। सबसे पहले करवा चौथ माता गणेश जी को सबसे पहले तिलक लगाएंगे। उसके बाद फोटो में चंद्रमा, सूर्य भगवान, कलश देवता, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद जो कलश है हमारा, कलश के ऊपर हमें 13 बिंदी लगानी होती है। रोली की 13 बिंदी आपको लगानी है। तो 13 बिंदी आप कलश के ऊपर लगा लीजिए। आप 13 बिंदी कलश के ऊपर लगाने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित करके रखा है। मैंने यहाँ पे दीप पहले ही प्रज्वलित करके रख लिया है। दीपक को भी आप रोली का तिलक कर दीजिए। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित कर दीजिए, जनेऊ अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को। और माता रानी को भी वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित कर दीजिए। चुनरी, माता रानी को चुनरी भी आप उड़ा दीजिए। चुनरी वस्त्र स्वरूप में आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए। माता रानी को चुनरी उड़ाने के बाद आपके पास सुहाग की सामग्री, माता रानी के लिए आप जो भी सुहाग की सामग्री लाकर आए हैं, चूड़ी, बिंदी, या आप ऐसा पूजा का पैकेट लेकर आए हैं तो आप पूजा का पैकेट भी चढ़ा सकते हैं। इसमें सारी सामग्रियाँ आ जाती हैं। उसके बाद हम इस पैकेट को ब्राह्मण के यहाँ पर भिजवा देते हैं। चुनरी भी उड़ा दी है हमने यहाँ पर। और जो भी सुहाग की सामग्री आप अपने लिए कुछ अलग से चढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अलग से माता रानी के सामने अपने लिए भी कोई सामग्री चढ़ा सकते हैं। बाद में आप उन्हें यूज़ में ले सकते हैं, उन्हें धारण कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ माता में चढ़ाई जाती है सामग्री और हम खुद के लिए भी निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर एक गिलास के अंदर मैंने थोड़े से चावल रखे हैं, उस पर मूली लपेटी है और उसमें कुछ दक्षिणा रखी है, जिसे हम ब्राह्मण जन को दे देते हैं, या जो भी हमें पुस्तक पढ़ के सुनाता है उसे हम ये दे देते हैं। यदि आप खुद से पुस्तक पढ़ते हैं तो भी आप इन्हें दान में ही दें। उसके बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर हम कथा पढ़ने के लिए 13 गेहूं के दाने लेते हैं। तो 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। उसके बाद जो 13 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल कलश में डालकर अर्घ्य देते हैं, और चंद्रमा के वहीं पे उन दानों को गिरा दिया जाता है। और जो सीख रखी हुई है हमारी, इन सीखों से भी हमें चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एक एक सीख गिराते जाना है। जो 13 दाने आप हाथ में लेकर कथा सुनेंगे उसे आप किसी प्लेट में रख लीजिए, अपने शादी के पल्लू में भी आप बांध के रख सकते हैं। उसके बाद हमें मायना निकालना रहता है सासू माँ के लिए या कोई भी बड़ी स्त्री को देने के लिए, या आप सास नहीं है आपकी तो आप ब्राह्मण जन को भी ये सामग्री दे सकते हैं। तो उसमें भी आपको सुहाग की सामग्री, साड़ी जो आप देना चाहते हैं वह लेकर के उन्हें रख के माता रानी को स्पर्श कराइए। उसके बाद उन्हें रख लीजिए। यदि सास आपसे दूर रहती हैं तो आप उनके पास भिजवा सकती हैं, या आप जब जाएं तब ले जाकर उन्हें दे सकती हैं। उसके बाद अपनी पूजन में हुई त्रुटि के लिए माता रानी से, गणेश जी महाराज से, गौरी मैया से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें, और इस प्रकार से आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। फिर चंद्रदेव की पूजन के लिए आपको छलनी चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, और जो गेहूं के दाने हमने कथा लेकर सुनी थी वह गेहूं के दाने चाहिए,
और जो कलश में हमने चावल भर के रखे हैं करवे के अंदर, उन चावलों को निकाल के रख लीजिए। उसके बाद उसी में जल भरकर और उसी में 13 दाने गेहूं के भर के आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। और जो सीख लगी हुई हैं, सीख को आपको चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एक एक सीख गिराते जाना है। सातों सीखों को 7 बार में आप गिरा दीजिए। गेहूं के दाने यदि आपके कलश में रह जाते हैं तो उन्हें भी आप वहीं पे गिरा दीजिए। उसके बाद आपको चंद्रदेव की आरती करनी है और चंद्रदेव को छलनी में से पहले निहारना है, देखना है। उसके बाद अपने पति की पूजन करनी है और छलनी में से पति का मुख देखना है। उसके बाद प्रार्थना कीजिए, पैर छू लीजिए। उसके बाद पति के हाथ से आपको पानी पी लेना है, कुछ मीठा खाना है। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय करवा चौथ माता की जय अवश्य ही टाइप करें। और भी इस चैनल पर पूज्य गुरु जी के उपाय, कथा, अध्याय, धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों और कार्तिक मास का महत्व, कार्तिक के उपाय, तीज त्योहार की वीडियो अपलोड की जाती है, तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करें।